LG के इस नए नैनो 4K AI टीवी को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसे डेली यूज़ करने का अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इस पर बहुत सारी मूवीज़, टीवी शोज़ और स्पोर्ट्स कंटेंट देख चुका हूँ अभी तक। क्लाउड गेमिंग भी ट्राई करी है। सो पिक्चर क्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस पर जो भी इश्यूज मैंने फेस किए हैं उनकी बात खुल के करेंगे। और मैं एक QD मिनी LED टीवी इसे लेने से पहले यूज़ कर रहा था, तो उसके मुकाबले ये कहाँ स्टैंड करता है वो भी देखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो बॉक्स में पावर केबल, रिमोट विद बैटरीज, मैनुअल एंड वारंटी कार्ड आया था। स्टैंड साथ में नहीं आता है। स्टैंड या वॉल माउंट का ऑप्शन सर्विस वाले देंगे और दोनों में से एक फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मैंने वॉल माउंट चूज़ किया था और साथ में स्टैंड भी लेना था मुझे, तो स्टैंड के लिए मुझसे 980 रुपीज़ चार्ज किए गए थे। एंड इस वेरिएंट के साथ हमेशा से स्टैंडर्ड रिमोट आता है। मैजिक रिमोट सर्विस वालों से ही बाय कर सकते हैं। फुली कंपैटिबल है इसके साथ। और मैजिक रिमोट का प्राइस मुझे 1970 रुपीज़ बताया गया था। पैसे बचाने हैं तो और बेटर ऑप्शन LG थिंक ऐप है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि सारे मैजिक रिमोट वाले फीचर्स इसमें हैं, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। देन LG की इंस्टॉलेशन सर्विस तो बढ़िया ही होती है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है अभी तक जब भी मैंने करवाई है। इस बार भी सही था। मूवेबल वॉल माउंट आता है LG टीवीज़ के साथ में और वॉल माउंट काफ़ी बढ़िया है ये वाला, पिछले एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ मैं ऐसा। देन टीवी की बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, डिज़ाइन सही है और प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी यूज़ की हुई है। और सोनी की तरह प्रोटेक्शन फीचर्स ऐड कर दिए हैं LG ने। लाइटनिंग, ह्यूमिडिटी और सर्ज प्रोटेक्शन बिल्ट इन है इस टीवी में, ये चीज़ अच्छी है। और टीवी पहले के बेसिक LG टीवीज़ के मुकाबले काफ़ी पतला भी है। देन सेटअप के बाद मैंने पहले पैनल की रिफ्लेक्शन हैंडलिंग चेक करी थी और फेयरली रिफ्लेक्टिव पैनल है इस टीवी का, जिस पर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस या ग्लेयर तो एज इट इज़ दिखाई देते हैं स्क्रीन ऑन होने पर भी। मिड लेवल या हल्की फुल्की रिफ्लेक्शंस डार्क सीन्स के टाइम दिख सकती हैं, अदरवाइज कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखती है स्क्रीन ऑन होने पर। सो ब्राइट लाइट सोर्सेज के सामने रखना बेस्ट आइडिया नहीं होगा आई थिंक। सॉफ्टवेयर LG का लेटेस्ट WebOS है, इसे मैं अपने दूसरी टीवीज़ पर भी यूज़ करता हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मुझे WebOS का ओवरऑल। एड्स और प्रमोशनल कंटेंट हटा सकते हैं होम पेज से, सेटिंग्स में होम सेटिंग्स पर जाके। बाकी सर्विस टेक्नीशियन जब सेटअप कर रहे हो टीवी तब ध्यान में रख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन या प्रमोशनल फीचर्स ऑन ना हो, क्योंकि वो जल्दबाजी में सब कुछ ऑन ही रखते हैं। इसमें ऐप्स और स्मार्ट टीवी गेम्स की कोई कमी नहीं है। LG का गेमिंग पोर्टल ऐप भी डिसेंट है, जो भी रिसेंट टाइम में ऐड किया है LG ने। क्लाउड गेमिंग एंड फ्री टू प्ले गेम्स दोनों के ऑप्शंस हैं। टीवी रिमोट और गेम पैड दोनों से प्लेबल गेम्स दे रखी हैं। सो मैंने Xbox क्लाउड गेम्स भी ट्राई करी थी। 40 Mbps एयरटेल इंटरनेट के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस थी। स्लो पेस गेम्स कंप्लीटली प्लेबल थी। फास्ट एक्शन गेम्स में कभी कभार लैग्स दिख रहे थे, पर मैं कैजुअली खेल पा रहा था। ऑल्सो गेम ऑन करते ही गेमिंग मोड पर टीवी अपने आप चला जाता है और लेटेंसी या इनपुट लैग के कोई इश्यूज नहीं आए गेमिंग करते वक्त। और जो विजुअल्स मुझे दिख रहे थे 1080p गेम्स स्ट्रीम करने पर, वो भी गुड क्वालिटी थे और 1080p से बेटर ही लगे मुझे। नाउ WebOS को डेली यूज करने पर इस टीवी के साथ में परफॉर्मेंस ओकेश बोल सकता हूँ मैं। समटाइम्स लोडिंग टाइम ज़्यादा भी रहता है ऐप्स का या एक्शंस का, एंड कंटेंट प्ले हो रहा हो और साथ में सेटिंग्स की जाएं तो स्लो लगता है, अदरवाइज काम चल जाता है प्रॉपरली इस पर। HDMI CEC फीचर भी दे रखा है इसमें, जिससे सारे HDMI कनेक्टेड डिवाइसेस एक ही रिमोट से चल जाते हैं। अभी Fire Stick 4K कनेक्टेड है और अलग रिमोट की जरूरत नहीं है। 3 HDMI पोर्ट्स टोटल हैं इस टीवी में। बीच वाला eARC पोर्ट है और एक USB पोर्ट साथ में दिया हुआ है स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। और पोर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया मुझे जब भी मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट किया। नाउ क्लोज टू एक्यूरेट पिक्चर क्वालिटी LG टीवीज में सिंपल कैलिब्रेशन के साथ हो जाती है और साथ में मूवीज, टीवी शोज और स्पोर्ट्स तीनों देख सकते हो आप इन्हीं सेम सेटिंग्स पर। ऑल्सो ज्यादातर लोग ये सोच सकते हैं कि ये एक नैनो सेल टीवी है, पर इसमें नैनो डिटेल एनहांसर एक फीचर डाला हुआ है LG ने। इमेज प्रोसेसिंग विद कंट्रास्ट इंप्रूव करने वाला फीचर है, एक्चुअल नैनो सेल हार्डवेयर नहीं है इस टीवी में, बैकलाइट को फिल्टर आउट करने के लिए। बाकी पिक्चर क्वालिटी में आई फील राइट आउट ऑफ द बॉक्स कलर्स इस टीवी पर काफी इंप्रेसिव दिख रहे थे। देन पिक्चर कैलिब्रेशन करने के बाद जैसे जैसे मैंने मूवीज और टीवी शोज देखे, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि इमेज प्रोसेसिंग बढ़िया है इस टीवी में। सुपर रेजोल्यूशन जो अपस्केलिंग फीचर है वो ऑफ से लो एंड लो से मीडियम करने पर डिफरेंस दिखाई देता है। और नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान जो 720p प्लान होता है उसका कंटेंट अच्छे से अपस्केल हो जाता है सुपर रेजोल्यूशन फीचर के साथ में।
और सही दिखता है। उसके अलावा मोशन ब्लर के कोई इश्यूज नहीं दिखे मुझे इस टीवी पर फास्ट पेस कंटेंट या एक्शन सीन्स देखने पर। देन आई फेल्ट डे टू डे यूज़ करने पर समटाइम्स लुमिनेंस थोड़ी कम है इस टीवी की, स्क्रीन की चमक मुझे कम लगती है कुछ सीन्स में। HDR मूवीज भी जब मैं देख रहा था तब HDR के हाइलाइट्स अच्छे से नहीं दिख रहे थे, बट LG ने ये एक प्रिसीजन HDR मास्टर प्रो फीचर दे रखा है। ये HDR और स्टैंडर्ड कंटेंट दोनों को पॉपअप कर देता है और लुमिनेंस इंप्रूव सी हो जाती है इस फीचर से। नाउ ब्लैक लेवल्स इसके IPS टाइप पैनल के अकॉर्डिंग बढ़िया है। IPS टाइप से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। मूवीज में जब डार्क सीन्स आते हैं मैं देख पाता हूँ कि चल क्या रहा है। बजट IPS टीवीज में कम ही होता है ऐसा। एंड मेरे इस Xiaomi QD मिनी LED टीवी पर ब्लैक्स काफी बढ़िया दिखते हैं, VA पैनल और लोकल डिमिंग भी है इसमें, लेकिन व्यूइंग एंगल्स और कलर्स फिर भी मुझे LG नैनो पर ही बेटर लगे। और इन्हीं रीजन से स्टैंडर्ड टीवी कंटेंट अगर आपको देखना है NU87 अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मूवीज एंड टीवी सीरीज देखते वक्त मुझे लाइट ब्लीडिंग नीचे 1-2 पॉइंट्स पर दिखाई देती है अपने इस यूनिट में। सारे यूनिट्स में हो सकता है ना मिले और फुल स्क्रीन कंटेंट देखने पर नहीं दिखती है, पर मेरे यूनिट में तो प्रेजेंट है। ऑल्सो पैकेजिंग भी एक रीजन हो सकता है इस इशू का मेरे ओपिनियन में। पहले के स्टैंडर्ड LG टीवीज के मुकाबले पैकेजिंग काफी स्लीक सी कर दी है LG ने। नाउ बिल्ट इन स्पीकर्स क्लैरिटी वाइज अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे से सुनाई देते हैं। स्टैंडर्ड मोड पर बेस रिस्पॉन्स बाकी मोड्स से थोड़ा बेटर था, बट ओवरऑल प्रिसीजन साउंड मास्टर प्रो मोड पर मुझे साउंड बेस्ट लगी फॉर मूवीज एंड टीवी शोज। स्पेशली लाउडनेस एंड क्लैरिटी काफ़ी बेटर हो जाती है इस मोड पर। एक छोटा सा साउंड सैंपल सुन लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। 20 वॉट्स आउटपुट है और मीडियम रूम्स के अकॉर्डिंग सही साउंड है ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अब आपका कोई भी टीवी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, और हमारे लिंक से अगर आप इस टीवी को बाय करते हो तो चैनल के लिए हेल्पफुल होगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।